दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखते हैं। तो पहली सवाल में दिया है, ये दशमलव का जोड़ है, दिया है 5.25 प्लस 2.752। तो हमें इसे जोड़ना है। तो दशमलव का जोड़ा कैसे करते हैं? तो दशमलव का जोड़ सीखने से पहले हम एक जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं उसे सीख लेते हैं। तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि अगर कोई 25 और 30 को जोड़ना होता है तो प्लस लगाते हैं और इस तरह लिखते हैं। तो इसे हम जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ देते हैं, 3 2 5, तो यानी कि अब 55 हो गया। तो क्या करेंगे, दशमलव का जोड़ करने के लिए सेम इसी प्रकार लिखेंगे, सिर्फ हमें दशमलव जहाँ लगाना होगा वही हम सीखेंगे। तो आइए इसी प्रकार अब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लिखेंगे 2 इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे ऊपर लिख रहे हैं, इसे नीचे लिखेंगे। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.752। अब हम क्या करेंगे, दशमलव के इस साइड वाले अंकों को इस साइड लिखेंगे। तो ये कितना है, 5 है। फिर दशमलव लगा देंगे, फिर कितना है 2 5। तो 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 के नीचे कुछ संख्या नहीं है। तो 2 के नीचे कोई संख्या नहीं, तो 2 को एज इट इज़ हम नीचे उतार देंगे। तो यहाँ 2 लिख लेंगे और देखेंगे 5 और 5 मिलकर कितना होता है। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होता है। तो यहाँ 10 लिखेंगे नहीं, 0 लिखेंगे, क्योंकि हासिल हासिल तो आपको आता ही होगा। तो 10 को 0 लिख लेंगे, हासिल 1 लग जाता है। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होता है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, और 10 को क्या लिखते हैं, 0। हासिल कितना लगा, 1। तो 1 इसमें हम जोड़ेंगे तो 5 2 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम दशमलव उतार देंगे नीचे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.002। आइए अब इसी प्रकार दशमलव का घटाना सीखते हैं। तो सेम इसी प्रकार लॉजिक है, सिर्फ यहाँ जोड़ था, यहाँ घटा देंगे। तो लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इसे, क्योंकि यह बड़ा है तो लिखेंगे 6.37, लिखेंगे नीचे 3.21। फिर इससे चिन्ह लगाएंगे, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले दशमलव के बाहर वाली संख्या को घटाते हैं। तो इसमें 7 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और सेम दशमलव यहाँ पर है तो डायरेक्ट हम दशमलव को नीचे लिख लेंगे, तो दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि इसका आंसर होगा 3.16। आइए दशमलव का गुणा सीखते हैं। तो गुणा हम नॉर्मल गुणा कैसे करते हैं। गुणा अगर हमें करना होता है तो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई हमें गुणा करना होता है, मान लीजिए कि 15 में हमें 5 का गुणा करना होता है, तो इस तरह लिखते हैं। तो क्या करते हैं, 5 का गुणा इसमें करते हैं, तो 25 को 5 लिखते हैं और हासिल 2, 5 एकम 5, 5 दूना के 7। तो ये 75 होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम इसे भी लिखेंगे, सिर्फ दशमलव जहाँ है उसे हम देखेंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है, उसे अभी देखेंगे। तो आइए अब हम इसे लिखते हैं जैसे गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे, किसी भी एक संख्या को ऊपर लिखेंगे फिर नीचे लिखेंगे। तो बगल में लिखते हैं 8.05 और क्या लिखेंगे, 5.67। अब क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले इस अंक से इन सभी में गुणा करते हैं, फिर इससे इन सभी में गुणा करते हैं, फिर इससे इन सभी में गुणा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 7 का गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 7 5 35, 35 को 5, हासिल लगल 3। तो 7 का 0 में गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन हासिल जो लगा है तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 बाटे 56 होता है। तो इसके आगे कोई अंक नहीं है तो हम डायरेक्ट 56 उतार देंगे। तो यहाँ 56 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 5 30 होता है, 30 को शून्य लिख देंगे
हासिल कितना लगा, हासिल 3 लगा। तो फिर 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा और हासिल 3 है तो 3 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 का 8 में गुणा करेंगे तो 48 होगा। 48 और आगे कोई संख्या है ही नहीं तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 48, तो 48 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 25 को क्या लिखेंगे 5, हासिल 2 लगेगा और 5 0 0 होता है तो हासिल 2 जो बचा था वहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 8 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा 8 5 40, तो 40 को हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, नॉर्मल गुणा में फिर हो जाता है तो हम इसे जोड़ेंगे। तो अब इसे हम जोड़ देते हैं तो 5 है तो 5 को एज इट इज नीचे लिख लेंगे क्योंकि उसके नीचे कोई संख्या नहीं है। और 3 को 0 में जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। और 6 और 3 9 और 9 5 14 होता है तो 14 को 4 लिख लेंगे, हासिल लगेगा 1। और उसके बाद यह क्या है, 8 5 13 होता है, 13 1 14, 14 2 16, तो 16 को हम 6 लिख सकते हैं क्योंकि हम 8 में जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा, 13 हासिल जोड़ेंगे तो 14, 14 2 16, 16 को क्या लिख सकते हैं 6 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 1 हासिल लगेगा तो 4 है यहाँ और हासिल जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये तो 4 एज इट इज है। अब देखेंगे कि दशमलव इन दोनों संख्याओं पर कितना आता है, यानी कि 1 2 इसमें 2 अंक पर आ रहा है, यानी इस संख्या पर 2 अंक पर आ रहा है, इस संख्या पर भी 2 अंक आ रहा है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कितने अंक पाएगा 4, तो अब क्या करेंगे गिन करके इसमें 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे। इस साइड से जोड़ेंगे और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे जितने साइड पर आएगा, तो गिनते हैं 1 2 3 4, यानी दशमलव यहाँ लगेगा तो इसका आंसर होगा 45.6435, यही इसका आंसर होगा। आइए अब हम दशमलव का भाग सीखते हैं कि दशमलव का भाग कैसे देते हैं। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम बटे में लिखेंगे, यह है 42.30 और भागे 0.6। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बटे में लिखेंगे, तो बटे में लिख लेते हैं इसे, तो लिखेंगे 42.30 और बटा में लिखेंगे 0.6। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर गुणा करते हैं, तो जब हम दशमलव लगाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे और जितने अंक पर दशमलव होता है उतने 0 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 था तो 10 से गुणा करें और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो हम 100 से गुणा करेंगे नीचे, तो 100 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे और 1 0 से इसे काट देंगे क्योंकि दशमलव हट गया ना, ऐसा मैं डायरेक्ट कर दिया लेकिन फिर से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँगा जब मैं गुणा वाला दशमलव उसमें हटा कर लिखूँगा, अभी काटूँगा नहीं, मैं अगर ही काट दिया तो यहाँ लिखूँगा 42 और 30 लिख लूँगा। उसके बाद बटे में 6 इंटू में ऊपर लिखूँगा 10 और बटे के 100। तो क्या करेंगे इसमें डबल जीरो यहाँ पर है और डबल जीरो यहाँ पर है क्योंकि इसे गुणा होगा तो ये भी डबल जीरो हो जाए, तो 100 से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 423 बचेगा यहाँ पर, 423 बटा के 6। अब हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, तो 6 का भागा 423 में देंगे तो ये कितने जार में जाएगा, 7 छंग 42, 7 बार में 42 कट जाता है, तो ये कट गया तो 0 बचेगा। तो अब यहाँ 0 उतार देंगे और दशमलव लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 3 होगा तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 6 5 30, यानी 5 बार पढ़ेंगे 12 छक्का तो 6 5 30 कट जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 30 लिखेंगे और ये घटा देंगे तो ये कट जाएगा, एक कट पिट कर 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 70.5, 70.5, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग करने आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।